श्रीमद् भागवत गीता के पहले स्कंद का तीसरा अध्याय। इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। 5 अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए थे भगवान। असुरों के ऊपर मानने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान पर दत्तात्रेय भगवान हुए। स्वाति बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वायभू मनवंतरी की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान की 8 अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया है और ऋषियों की प्रार्थनाओं से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए और सोनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था और इससे ये अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मंत्र के अधिपति व्यवस्थित मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11 अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर गया और बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया था और 14वीं बार 14 अवतार में उन्होंने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की साथी अपने नक से फाड़ डाली जैसे चटाई बांधने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण किया क्योंकि भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए थे। वे चाहते थे कि त्रिलोक का राज्य परंतु मांगे उन्होंने केवल 3 पग भूमि। सवल परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार सत्य से शून्य कर दिया था। इसके बाद सत्य अवतार में सत्यवर्ती के गर्भ से परशुराम जी के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए और उस समय लोगों के समक्ष और धारणा शक्ति कम देकर उनके वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी और 18 बार देवताओं के कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन राम वध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी लीलाएं की थी। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा और उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे तब जगत के रक्षक उत्पादन भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर विष्णु यक्ष नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतरण हो गए और सोनकादिक ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं वैसे सत्य निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली है वे सब के सब भगवान के ही अंश है। ये सब अवतार तो भगवान के यंसा अवतार अथवा कालातन अवतार है परंतु भगवान श्री कृष्ण तो सभी भगवान अवतार ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की वह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है जो मनुष्य एकाग्र चित्त से
नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्रागत स्वरूप परितः चिंतन भगवान जो ये स्थूल जगदाकार रूप है यह इनकी माया के महत्ववादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और दूसर पना दूसरे तूल में होता है। जब व्यक्तियों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों का यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। जय श्री कृष्ण।